नीचे आप देखोगे तो जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सब्जी पूरी बटी। बस देख लो भाई, पहले बोल दिया मैंने, आओ तो पकड़ के चलना। मैं अभी नीचे गया था, उससे पहले आपको दिखाया था का जो डिज़ाइन होता है, आप देख पाते हो रिंग जो होती है उसमें जो डिज़ाइन डला हुआ होता है, उसी का आकार लेके यहाँ उसको नकाशा गया है। इसी तरह आपके जो राइट साइड पे स्वागत है आपका फिर से एक मेहराब ये बनी। आज मैं आ चुका हूँ नूह मेवात के अंदर, तिजारा का गांव पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही यानी 500 साल पुरानी बाबर के बेटे ने बनाई थी इस बावरी को। क्या है इसका इतिहास? तो बांस खड़े करके और इस तरह एक इसकी सपोर्ट बनती थी और उस पर एक लट्टू होता था, इससे पानी को खींचते थे और पानी फिर यहाँ लाके डालते थे, पानी को फिर यहाँ से निकाल लेते थे। और यहाँ से निकालने स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग के अंदर। आज मैं आ चुका हूँ नूह मेवात के अंदर, तिजारा का गांव पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही यानी 500 साल पुरानी बाबर के बेटे ने बनाई थी इस बावरी को। क्या है इसका इतिहास, जानेंगे इसके बारे में। चलते हैं, देखते हैं क्या इसकी हिस्ट्री होने वाली है। एक 500 साल पुरानी बावरी है जो कि बाबर ने बनाई थी और बनाने के बाद उसने अपने बेटे मिर्ज़ा हिंदल के नाम कर दी गई थी। जिस समय ये बावरी बनाई गई थी तो उनके जो बेटे थे मिर्ज़ा हिंदल, उस समय 6 साल के थे। तो ये तो कहीं कुछ नहीं है अभी तक इतिहासकारों के अंदर कि ये उनके बेटे ने बनाई थी। जो इंसान 6 साल का है तो वो कैसे बना देगा, ये एक सवाल है इस बावरी को लेके। और भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, दिखाता हूँ मैं आपको चल के इस बावरी का व्यू और पूरा ब्लॉग। तो गाइस ये है इसका जो मेन एंटर गेट है, आप देख पा रहे होंगे। अभी जो इस हालत में देख रहे हैं, ये जो मेहराब बनी हुई है इसको मुग़ल कालीन ही बोलते हैं। और इसके अंदर एंटर करने के 5, 6 या 7 गेट एंटर हैं, वो आप देख रहे हैं चल के। और उसके अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है, किस तरह का डिज़ाइन है और कहाँ से लिया गया है, वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। जैसे आप पहली मेहराब में एंटर करेंगे तो आपको ये पोर्शन दिख रहा है गोल गुम्बद, ये एक मुग़ल कालीन को दर्शाता है जो कि मुग़ल काल में बना हुआ होता है। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नगीने का जो डिज़ाइन होता है, आप देख पाते हो रिंग जो होती है उसमें डिज़ाइन डला हुआ होता है, उसी का आकार लेके यहाँ उसको नकाशा गया है। इसी तरह आपके जो राइट साइड पे आप देखेंगे एक मेहराब ये बनी हुई है सामने, इसी के अंदर डिज़ाइन इसी को लेकर सेम टू सेम कॉपी करी गई है। और ये एक गेट यहाँ से भी है, इसके पूरे 5 गेट है, 3 यहाँ पर है, 2 पीछे और 2 उससे आगे, 7 या 5, 8 गेट उसको बोलते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये आपको देखिए बड़ी प्यारी सी रहस्यमय एक बावरी। चलते हैं नीचे, दिखाते हैं इसके नीचे का व्यू। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि आपको बड़े बड़े पत्थर से काट के, जो पहाड़ से लाए होते हैं पत्थर को काट के जीने बनाए गए हैं। जीने की अगर बात करूँ तो मेरा पूरा एक पैर आराम से यहाँ आ जाएगा। अगर इसको हम ध्यान से ना देखें, अगर पैर फिसला तो सीधा हम 6 माले के नीचे जाके गिरेंगे और हमारी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है जो बावरी जो कि बाबर ने बनवाई थी 500 साल पहले, 16वीं शताब्दी के अंदर। आखिरकार क्या बनाने का इसका रीज़न रहा और इतनी दूर यहाँ क्यों बनाई? क्या उसने अपने बेटे को नाम करने के लिए बनाई थी? क्योंकि बाबर के जो बेटे थे बहुत सारे थे, मगर जो मिर्ज़ा हिंदल का जो नाम सुना है वह बहुत लोग कम जानते होंगे। उसी को नाम देने के लिए, जिससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था जो कि लाल मस्जिद का था, वो भी उसने अपने बेटे को नाम करने के लिए ही बनाई गई थी। उसी के लिए ये बावरी भी बनाई और फिर उसका नाम कर दी गई। जैसे ही मैं आप दूसरे फ्लोर पर आएंगे तो आपको राइट साइड में दिख जाएंगी ये 2 मेहराब हैं, राइट और लेफ्ट। आखिरकार इन दोनों में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि नीचे वाली कुछ ज़्यादा बाहर निकली हुई है और ऊपर वाली जो आप मेहराब देखेंगे वो काफ़ी अंदर है। आखिरकार इसका क्या रहस्य है, क्या रीज़न है, वो मैं बताऊँगा चल के। इससे पहले हम मुआयना करेंगे इसके नीचे का। सो गाइस जैसे ही आप आएंगे नीचे, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप दिन में आ रहे हैं तो सेफ्टी के साथ आएँ। आप 2 कम से कम बंदे आए यहाँ पर, क्योंकि ये जो ऑन रोड बनी हुई बावरी है यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहती है और रात के टाइम 11-12 बजे बाद ये एक रहस्यमय और हॉरर पैलेस भी मानी जाती है। सो गाइस ये है, अब मैं आ चुका हूँ इसके जो लास्ट तल है, जो बिल्कुल निचला हिस्सा है, अभी मैं इसके आपको चल के दिखाने वाला हूँ। साफ़ सफाई की बात करूँ, जो यहाँ के लोग हैं जो आसपास के रहते होंगे
उन्होंने इसको इतना गंदा कर दिया है कि शायद आप देख के भी कहेंगे कि क्या कर रखा है। ही बोतल, पानी, पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, बड़ी ख़राब है। भाई ये एक मोनोमोड है, स्थल है, इसको आप ना करें ऐसा। आप अच्छी बात है आप आए घूमने के लिए, मगर आपने देखो एक ये साथ ये घोंसला है चिड़ियों का टूट चुका है, और इसी तरह प्रकार बहुत सारे आपको घोंसले आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अब मैं आता हूँ नीचे, आपको यहाँ लेके, ये जो देख रहे हैं ये है नीचे का हिस्सा। आखिरकार यहाँ पर पानी आता कहाँ से था? पहला सवाल तो ये है। पहला तो बारिश थी, मगर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो आप दो हॉल देख रहे हैं सामने, एक मेहराब बनी हुई है, मेहराब के आगे दो हॉल बने हुए हैं, इसी के पीछे वो कुआं है जहाँ से बाबर ने बनवा के पानी यहाँ पर जो आता था वो नहाने के लिए, और जो इसके पीछे कुआं है वो पानी पीने के लिए यूज़ में लेते थे। अब आखिरकार जब पानी यहाँ आता था, अब यहाँ मेहराबें क्यों नहीं बनी है? क्योंकि कह रहे हैं भाई साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऊपर जो मेहराब बनी हुई है 14 मेहराब पूरी बनी हुई है, अब उसके बाद नीचे मेहराब क्यों नहीं है? आखिरकार सवाल आपका भी होगा और मेरा भी सवाल यही है। वो पहली बार मैंने ऑन रोड राजस्थान में इतनी बड़ी बाउली देखी है, जिसके साथ साथ एक कुआं भी है, प्लस और जो ऐसी ताखें बनी हुई हैं और इसके अंदर मसाले लगाने की जगह बनी हुई है। तो अगर आप देखेंगे जब इसका पानी का जल स्तर जब यहाँ तक हो जाएगा, इसके ऊपर जो जाएगा, अगर यहाँ तक पानी का स्तर हो जाएगा, तो जो मेहराब होती थी वो छुप जाती थी, और छुपने के बाद हर चीज़ पानी में आने के बाद डिस्ट्रॉय या ख़राब हो जाती है। इसी को ध्यान रखते हुए मुग़ल काल के दौर में उन्होंने क्या करा, 2 फ्लोर छोड़ने के बाद ये तीसरी फ्लोर पे बनाना स्टार्ट करा। आखिरकार इसको बनाया क्यों था और इसके ऊपर रीज़न क्या था, चल के आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा इसका जब पानी का जो था भरने का हिसाब किताब, जो बावरी पूरी भर जाती थी, तो यहाँ से पानी के बाद फिर दूसरा माला, फिर तीसरा माला, यहाँ तक ही पानी सा सीमित था। अभी तो इस टाइम पूरा खाली हो चुका है। अब मैं चल कर दिखाता हूँ इसके रहस्य में मेहराब, आखिरकार मेहराब क्या दर्शाते हैं और क्या इसकी हिस्ट्री है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इंद्रगार भी बोलते हैं इसको। आखिरकार इंद्रगार क्यों बोलते हैं, और बावरी भी, कुआं भी, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंद्रगार होने की वजह। जब यहाँ पर जिस टाइम इसकी खुदाई हुई थी, उस टाइम जब पानी आया था, तो गांव के जो लोग कहते हैं स्वयं यहाँ पर भगवान यानी इंद्रदेव प्रकट हो गए हैं। उसी को देख के जो उनके भगवान थे इंद्रदेव, उन्हीं को नाम लेके इंद्रगार भी उसको यहाँ बोला जाता है, ताकि उनकी जो पानी की जो इनकम सोर्स थी काफ़ी कमी थी, तो जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ कुएँ या बावरी का निर्माण कराया जाता है। जब यहाँ पर पहली बार पानी प्रकट हुआ, तो स्वयं कहने लगे गांव के लोग यहाँ पर इंद्रदेव भगवान प्रकट हो गए। इसका इससे ही नाम लेके इसको इंद्रगार भी बोला जाता है यहाँ के गांव के हिसाब से। तो अब यहाँ से चलते हैं वो आपको ऊपर लेके। अब ऊपर से उसकी मेहराब, जो 14 मेहराब हैं, आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो एक दूसरे से इतना डिस्टेंस है, वो इतना कवर कर रखा है? चल के मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ, आइए। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अब जो ये मेहराब बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ से इस मेहराब को देखूंगा ना, तो मैं आसानी से देख सकता हूँ इस मेहराब को। जो कि इंसान यहाँ पर कपड़े चेंज करेगा, तो जेंट्स के लिए ये जो मेहराब देख रहे हैं वो जेंट्स के लिए बनाई गई है सारी नीचे वाली, क्योंकि जो इसमें जो गहराई है वो कम है। और इसके ऊपर जो मेहराब बनी हुई है, दिखा देना एक बार, इसके ऊपर जो मेहराब बनी है उसमें जो गहराई ज़्यादा है, ताकि अगर मैं यहाँ से कोई देखे तो कोई जो चेंज कपड़े कर रहा होता है वो दिखता नहीं है। वो लेडीज़, ज़्यादातर जो लेडीज़ें हुआ करती थी, वो उनके लिए मेहराब यूज़ करी गई थी, ऊपर वाली, नीचे वाली जेंट्स के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पर जब यहाँ पर आते थे वो स्नान करने के लिए, तो कपड़े चेंज करने की भी दिक्कत थी। तो इसी दिक्कत को देखते हुए इन्होंने मेहराब को ऐसा डिज़ाइन करा है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो सिर्फ ये दिखेगी, और अदर उसके बाद देखेंगे तो वो बाद में दिखेगी। तो ये इसका डिफरेंट है, यही इसका रहस्य में था जो मैंने आपको बताया। आखिरकार इनका इस्तेमाल, ये जो आप देख पा रहे हो गार के बराबर में कुछ गड्ढे बने हुए हैं, ये रात को मशाल जलाने का काम आया करते थे। जब यहाँ पर रात को अंधेरे या शाम के टाइम अंधेरा होता था, तो यहाँ मशाल जलाने का काम आया करता था। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उसके कुएँ के पीछे, जहाँ से वो पानी आता था, और प्लस वहाँ जाने का रास्ता क्या है वो दिखाने वाला हूँ। और इसके ऊपर जो पहली मंजिला जो 2 जीने हैं, वहाँ लेकर चलने वाला हूँ मैं आपको। आ जाओ। सो गाइस ये यहाँ से इसका गेट है, यहाँ से आप, सो गाइस अब मैं लेके चलने वाला हूँ आपको कुएं की तरफ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक जीना यहाँ पर था, यहाँ से जाने का रास्ता। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो देख रहे हैं टाइम के हिसाब से ये थोड़ा सा ना डिस्टेंस हो गया है, यहाँ से सीधा है, बट ये हल्का सा पीछे हो गया है। मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है इस मोड को, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे भी हो चुका है, या कहते हो खिसक गया है इस तरफ से अपनी जगह से।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। बाबर ने जो कुआं खोदा था, कुएं के अंदर पानी का जो इनकम सोर्स पीने का था गांव वालों के लिए, अपने लिए, और जो पानी बावड़ी में आता था वो कहाँ से आता था दिखाया था मैंने आपको। जो नीचे होल बने थे ना, वहाँ से पानी निकलने का था, पर पानी का कुआं कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के यहाँ से। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी सेफली हमें चलना पड़ रहा है। नीचे आप देखोगे तो जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सब्जी बुरी बटी। बस देख लो भाई, पहले बोल दे मैंने, आओ तो पकड़ के चलना। मैं अभी नीचे गया था, उससे पहले आपको दिखाया था उस तरफ। यहाँ से जैसे आप उस पोस्ट पे चढ़ेंगे तो ये यहाँ से एक जी रास्ता आपका यहाँ से भी जाने का, आप यहाँ जा सकते हैं नीचे। सो गाइस यहाँ से मैं आपको अब दिखाऊंगा उस समय का कुआं। देखो आखिरकार ये जो कुआं बनाया था, बाबर ने बनाया था उस समय का कुआं। कुएं की गहराई कम से कम 10 मंजिला अभी भी है इसके अंदर। खैर पानी नहीं है। अब जो आप ये देख रहे हैं ना, जो होल देख रहे हैं, और ये पोर्शन है, अगर काम करते क्या था यहाँ पर तो बांस खड़े करके, पर इस तरह एक इसकी सपोर्ट बनती थी और उस पर एक रट्टू होता था, इससे पानी को खींचते थे और पानी फिर यहाँ ला के डालते थे, पानी को फिर यहाँ से निकाल लेते थे। और यहाँ से निकालने के बाद जितना भी जो था पीने का निकालने का ना यूज़ में लिया करते थे। यहाँ से आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा बावड़ी का आपका नीचे का हिस्सा दिख जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से एक जिना यहाँ से भी निकलने का, आप यहाँ से निकल सकते हैं। और ये रास्ता भी आ रहा है नीचे, और ये रास्ता भी थोड़ा सा सतर्क है, यहाँ से नहीं जाना क्योंकि इस समय तो खैर अभी नहीं है। रात के टाइम बिच्छू, सांप, नेवला या इत्यादि कोई भी जानवर हो सकता है, तो अपनी जान माल का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अपने साथ एक बंदा जरूर लेके आएँ क्वेश्चन। और आप देख पा रहे हो ये मेहरे में दिखाई आपको मेहराब आखिर इसमें, और इसमें क्या डिस्टेंस क्या रहस्य था मैंने आपको बताया था। ये पूरी आपकी पूरी बावड़ी है, और ये सामने आप देख रहे हैं 2 गेट है, और पूरा ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ से इसी पहाड़ी में से निकाल के पत्थरों को ये पूरी बावड़ी बनाई गई है। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये जा रहा है नीचे कुएं के लिए, और कुएं का रास्ता बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो गुफा का रास्ता हो जा रहा है कुएं की तरफ, और जहाँ रिस्की है, जो चमगादड़ भी है, इससे बगैर कुछ हो तो हमें चलना चाहिए यहाँ से ऊपर। माइक में लिए चलो सो गाइस ये है कुएं के नीचे का जो स्थान है, जो मैं अभी तीसरे फ्लोर पे हूँ। यहाँ से आने के बाद जब मैं नीचे आया तो ये जीने दिखे। यहाँ पर अभी कुछ तो खैर नहीं है, तो गुफा है, रिक्स है आपके लिए ले लिया, मगर तुम अगर अभी यहाँ पर चमगादड़ है, यहाँ से जाना अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर रिक्स ही हो सकता है। और अब चलते हैं यहाँ से ऊपर, यह है तीसरी मंजिल। इसके पीछे कुआं है, कुएं का जो पानी था वो यहाँ से निकल के आता था। अब यहाँ चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको चल के ऊपर इसके ऊपर का व्यू कैसे आने वाला है। तो संभाल के आना पड़ेगा आपको। एक रास्ता ये भी ऊपर जाने का, और अभी मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ। तो नीचे से दिखाते हैं आपको कुएं का रास्ता, यहाँ से चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के दिखाते हैं आपको जो प्राचीन काल का कुआं है, जहाँ तक पानी का इनकम सोर्स पीने के लिए प्लस नहाने के लिए जो यूज़ करा जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको चल के 5 फ्लोर पे चलते ऊपर। तो मेरे पीछे आ रहा, मेरे पीछे आ रहा, मेरे पीछे आ रहा। सो गाइस ये थोड़ा सा काम रिस्की है, आपको थोड़ा सा ना, अगर आप आते हैं कम से कम 2 बंदे आए साथ में तो आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कांटे भी हैं और देख के चलना पड़ेगा। यहाँ से बहुत रिस्की है। आप ऊपर चढ़ सकते हैं, चल के दिखाने वाला हूँ मैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पे चढ़ेंगे ना, आपको दिखा दूंगा जो पत्थर होते हैं, पहाड़ी पत्थर काट के जो बनाया जाता है। ये जो ऊपर स्लिप रखी हुई है ना, उसको ऐसा डिजाइन करा है ताकि हम पैर एक ऐसे रखे, एक ऐसे रखे, तभी हमारा चलना पॉसिबल है, नहीं तो हम नहीं चल सकते। मैं दिखाता हूँ चल के आपको। देखो पहला मेरा पैर ये जाएगा, दूसरा ये, फिर तीसरा ये। जीना एकदम खड़ा है, इस तरह से आप इस पर चढ़ सकते हैं। सो गाइस ये है उस बावड़ी का ऊपर का हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे। और अभी हम जो नीचे दिखा के आए हैं आपको, पूरा 6 मंजिली बना हुआ मोनोमोट, जो कि बाबर टाइम में बनाया था 500 साल पहले, 16वीं शताब्दी में, जो कि उनके बेटे थे मिर्ज़ा हिंदल। जिस टाइम ये बनाई गई थी बावड़ी,
उस टाइम उनकी बेटे की उम्र 6 साल की थी। अब आप ये सोचेंगे आखिर 6 साल का बच्चा कैसे बना सकता है, क्योंकि बाबर के वैसे तो बहुत बेटे थे, मगर जो मिर्ज़ा हिंदाल थे उनका आगे नाम चलाने के लिए इस बावली का निर्माण कराया गया था, और इसी के साथ साथ एक लाल मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था, ताकि बाबर की बेटी की जनरेशन जो है उसको जाने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो निर्माण है सिर्फ़ और सिर्फ बाबर ने ही कराया था अपने बेटे का नाम करने के लिए। तो आई होप आपको मेरी यहाँ की जो जितनी भी जानकारी दी गई है अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। तुम्हारा भाई राजस्थान के अंदर बिल्कुल सुमसाम रोड पे है, चारों तरफ आप देख पाएंगे आपको ये पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं पहाड़ से काट के ये पूरा मोनामोन तैयार करा गया था। तो ये आप देख रहे हैं ये है राजस्थान का तिजारा गाँव, जो कि बिल्कुल ऑन रोड ये आपको बावली देखने को मिल जाएगी। फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक ले खुदा हाफिज़, शब खैर, अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें।